बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री युगल जोड़ी महाराज की बोलो जय। साचे दरबार की जय। प्रभु प्रेमियों, किसी को धन दौलत मिली, किसी को किसी की हुकूमत मिली, किसी को किसी की हुकूमत मिली, पर ऐ मेरे नंगली वाले दातार जी, मेरी युगल जोड़ी सरकार जी, मुझे तो आपकी चौखट मिली। तो चौखट में बैठकर उनके प्यार की निगाह मिली और श्री परम पूज्य छोटे महाराज जी के अवतार दिवस की अनोखी प्यारी एक सौगात मिली। तो ऊंचा सूचा पावन दरबार मिला। चरण शरण में बैठ करके हमने क्या मांगना है, किस लिए यहाँ आए हैं, देना क्या है हमने इनको, दिल देना है और अपने गुरुदेव भगवान जी को उनसे उन्हीं को ही मांगना है। भगवान जी कहते हैं तू मेरे से दिल का सौदा करके तो देख, मैं तेरे से दिल का सौदा ना करूं तो कहना, लेकिन करना हमने है। ये साकी भी यही है, सुराई भी यही है, पिलाने वाले भी यही हैं। तो श्री परम पूज्य हमारे श्री छोटे महाराज जी पता नहीं ना जाने अपने प्रेम के मीठे बोल से हमको गले से लगाया। काबिल नहीं थे आपके, गलियों में भटकते थे, अपनी एक पोली निगाहों से सीने से लगाया है। तो वो कहते थे जो भी 5 नियम करता है और करते रहेंगे, करते जाएंगे, तो कहते थे जब भी कहीं ऐसी घटना, कई ऐसी परिस्थितियां जीवन के अंदर आ जाती हैं, तो एक निदान है जो उनके मुख से फरमाए। एक बच्ची पहली बार ही श्री परम पूज्य जुगल जोड़ी महाराज जी से मुलाकात हुई, प्रेम प्यार की बात हुई। जब बात हुई तो श्री महाराज जी ने बड़े प्रेम से उस बच्ची को नामदान दिया और साथ ही नियम बताए। नियम पर चलते रहोगे, अगर कोई भी कष्ट आएगा आप हमको पुकारोगे तो हम झट पहुंच के आ जाए। कहते भगवान जहां भी हो 7 समुंदर पार करके वो आ जाते हैं। जिस वक्त वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, शादी हो गई, जब अपने ससुराल गई, जब ससुराल पहुंची तो उसे के पति को कुछ ना जाने दिमाग की कोई तकलीफ थी। रात का समय 9 बजना, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक घंटा 1 घंटा उसके पति देव को कंडीशन सिर की दौरा पड़ता या जो भी कुछ लगा लो। तो लड़की ससुराल में जाके बहुत ही परेशान, बहुत दुखी हुई
कहने लगे, ऐ मेरे मालिक, आपने तो वायदा किया था मेरे साथ भी तेरे जीवन के अंदर कोई ऐसी घटना आ जाए, अगर तुम मुझे पुकारेगी हम झट दौड़ के आएंगे। रात को महाराज जी की तस्वीर के आगे बैठी और रो भी रही है। तो क्या कह रही है कि प्रभु आप वायदे को भूल गए, मैं तो भूल ही नहीं, तो आप इस समस्या के अंदर मुझे बचाओ। मेरे ससुराल वाले मुझे क्या कहेंगे? शादी हुई लड़की घर में आई तो हमारे बेटे की ऐसी हालत हो गई। रात को सोते सोते ख्वालों में ख्वाबों में सो गई। सोपन के अंदर झट श्री जुगल जोड़ी मारे छोटे मारे जाके उसकी बाजू पकड़ के क्या कहते हैं, तू रोती क्यों है, चल सुबह तू मेरे पास आ जा। जैसे उसने सुना तो प्रेमियों, वास्तव में इनकी कोई लीला, इनकी शक्ति आज हमें वो भूलते नहीं। हर रोम रोम में जब इनकी ये याद आती है तो अंदर करंट सा लगता है। लड़की उठी, झट सुबह उसने अपने पति से कहा कि मुझे तो रात को मेरे गुरु महाराज जी दर्शन दे गए। अपने परिवार वालों को कहा कि मैं तो सतगुरु नगर जा रही हूँ, लेकर के आ गए। सुबह उसे कुछ नहीं होता, ठीक ठाक। जिस वक्त सतगुरु नगर लेके आई तो महाराज जी आंगन में बैठे हैं। जिस वक्त वो आंगन में बैठे हैं तो उस लड़की जब अंदर आई, महाराज जी के चरणों में बैठी, तो महाराज जी ने उसका हाल पूछा। महाराज जी तो जाने जान थे। महाराज जी कहते थे कल युग का समय आ रहा है, बहुत भयानक है, और गुरु ही लाज बचाते हैं। तो जैसे सारी अपनी अवस्था उसने सुनाई तो महाराज जी ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, आप आयो। तो रात को महाराज जी ने उस बच्ची को क्या दिया, मिश्री पढ़ के, चरणामृत और चरण धूली। महाराज जी ने जब उस बच्ची को दिया तो कहने लगे, बेटा रात को जिस समय इनकी तकलीफ का समय होता है ना, उससे पहले इनको ये दवाई दे देना। जैसे वो दवाई दी, दवाई लेते ही उसका पति सारी रात वो सो गया। सुबह उठने का बारी जब घंटा बजाते हैं, घंटे की आवाज सुनते ही जयकारा बोलते हुए वो उठ खड़ा हुआ। उठ खड़ा हुआ और रात को उसकी पत्नी सारी रात जागती रही, देखती रही, लेकिन वो चैन से सो गया। सुबह महाराज जी ने उन दोनों को अपने कमरे में बुलाया। जैसे बुलाया तो पूछा, बेटा क्या हाल चाल? कहते महाराज जी रात को तो कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक। तो महाराज जी ने कहा, बेटा नाश्ता करो, नंगली साहब श्री गुरु महाराज जी के पास जाओ, वहाँ स्नान करो, स्नान करके श्री गुरु महाराज जी के सामने बैठ जाओ। जब उनकी निगाह आपके ऊपर पड़ती रहेगी, इसी तरह शाम को फिर महाराज जी के पास आए तो महाराज जी ने रात को फिर वही प्रसाद दिया उनको, दवाई देने के बाद तो महाराज ने 5 दिन उनको रखा। जब ठीक हो गए फिर वो घर आई। घर आने के बाद उसकी सास ने पूछा, बेटा ये कैसे ठीक हुए, किसको कैसे लगाना होता अपने चरण शरण में रूहों को? वो लड़की कहने लगी, मेरे जुगल जोड़ी महाराज जी सरकार जी हैं जिन्होंने इलाज किया, ठीक किया। तो उस वक्त तो सतगुरु दोबारा आई तो उसके सारे परिवार को महाराज जी की चरण शरण में लगा दिया, गुरुमुख बन गए, गुरुमुख बन गए। लेकिन जिस वक्त गुरुमुख बन गए तो सारा परिवार भी श्री जुगल जोड़ी महाराज जी की चरणों से जुड़ गया। नाम दान लेकर के
सारे परिवार का कल्याण